Here, in this poem, यहाँ पर इस पोएम में दी पोइट आर्यन टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर वांट टू सजेस्ट रीजर्स अपने पाठकों को सलाह देना चाहते हैं कि दैट हाउ दे ऑल्सो बी एबल टू क्रिएट हेवन ऑन दिस अर्थ, कि इस पृथ्वी को वो कैसे स्वर्ग बना सकते हैं। पोइट सेज, पोइट कहते हैं कि सर्टेन आइडियल्स आर ऑल्सो परफेक्टली एसेंशियल फॉर हेवनली क्वालिटीज़, स्वर्ग जैसे गुणों के लिए ये कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनको व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होना चाहिए। तो क्या पहलू हैं? पोइट सेज, पोइट कहते हैं वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, जहाँ व्यक्ति के मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई भय नहीं है और वो अपने सिर को ऊंचा उठाकर चलता है। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ पर ज्ञान सभी को स्वतंत्रता पूर्वक दिया जाता है। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, और जहाँ तक कि हमारा ये समाज, हमारी ये दुनिया एक संकीर्ण घरेलू दीवारों में न बटी हुई हों, से न टूटी हुई हों, तो अर्थात यहाँ पर जाति यानी देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ कस्टम ऑफ रिलीजन, क्लास एंड कास्ट, जहाँ पर जाति, धर्म, वर्ग, हाई एंड लो, ऊंच और नीच का कोई भी विचारधारा न हो व्यक्ति के अंदर, जहाँ मनुष्यों का कोई किसी प्रकार का बंटवारा न हो, जहाँ व्यक्ति के भय मस्तिष्क में कभी कोई किसी प्रकार का भय न हो, जो हमेशा अपने सिर को ऊंचा उठाकर चलता हो, तथा नॉलेज स्वतंत्रता पूर्वक सभी को दी जाती हो, जहाँ पर जाति, वर्ग, धर्म का कोई भेदभाव न हो, तो दैट प्लेस ऑल्सो बी हेवन, वही स्थान एक स्वर्ग होगा। पोइट ऑल्सो वांट टू सजेस्ट, पोइट ये सलाह देना चाहते हैं कि वी शुड ऑल्सो हैव सच काइंड ऑफ क्वालिटीज़, हमें ऐसे यानी गुणों को अपने अंदर उत्पन्न करना चाहिए, सो दैट वी ऑल्सो बी एबल टू क्रिएट हेवन ऑन दिस अर्थ, ताकि हम इस पृथ्वी को स्वर्ग बना सकें, ये पृथ्वी स्वर्ग बन सके। पोइट फर्दर सेज, पोइट आगे कहते हैं वेयर द वर्ड कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, हेवनली क्वालिटीज़ को आगे बताते हुए पोइट कहते हैं कि जहाँ पर हम जो कुछ भी शब्द बोलें, दे ऑल्सो कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जो सच्चाई की गहराई से उत्पन्न होने चाहिए। देयर ऑल्सो ट्रूथफुलनेस इन अस, हमारे अंदर सच्चाई होनी चाहिए। द वर्ड्स विच आर ऑल्सो कम आउट ऑफ अवर माउथ, हमारे मुँह से जो भी शब्द निकलें, दे आर ऑल्सो परफेक्टली फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथफुलनेस, जो सच्चाई की गहराई से उत्पन्न होने चाहिए। वी आर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, जहाँ हमारी भुजाएं हमेशा अपने कार्य को पूरा करने के लिए थकान रहित तत्पर रहती हों। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वेज, जहाँ पर किसी भी तरीके से हम अपने तौर तरीके या किसी भी कारण से हम अपने रास्ते से न भटकें। द डेरी डेजर्ट्स एंड ऑफ डेड हैबिट, हमारे अंदर कोई बुरी आदत उत्पन्न न हो। तो हेवन ऑल्सो क्रिएटेड ऑन दिस अर्थ, इन सारी विशेषताओं के साथ ही इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाया जा सकता है। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई इनटू द एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, जहाँ पर मस्तिष्क हमेशा नए नए विचार हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न हो और हम उन्हीं विचारों के अनुसार कार्य करें, तो और हमारा मस्तिष्क हमेशा आगे बढ़ता रहे और उन मस्तिष्क के विचारों के अनुसार हम कार्य करते हुए आगे बढ़ते रहें, विकास की ओर अग्रसर रहें। इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर, लेट माय कंट्री अवेक ओ माय गॉड, ही ऑल्सो कॉल्स गॉड एज फादर, वो ईश्वर को अपने पिता के रूप में एक्सेप्ट करते हुए कहते हैं। ही ऑल्सो प्रे टू हिम, उससे प्रार्थना करते हैं कि अवेक इज कंट्रीमैन, उसके देशवासियों को जागृत करो, सो दैट दे ऑल्सो बी एबल टू क्रिएट हेवन ऑन दिस अर्थ बाई फॉलोइंग द सर्टेन आइडियल्स, ये कुछ निश्चित आदर्शवादी विचारधाराओं का अनुसरण करके इस पृथ्वी को वो स्वर्ग बना सकें। बिकॉज पोइट कहते हैं कि ये ही कुछ क्वालिटीज़ हैं, ये कुछ विशेषताएं हैं जिससे इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाया जा सकता है, ये पृथ्वी स्वर्ग बन सकती है। इस तरीके से आपकी ये पोएम फिनिश। नेक्स्ट एंड लास्ट पोएम फिर पढ़ाएंगे अगले टॉपिक।